हरियाणा में चौटाला परिवार क्या एकजुट होगा? ये सियासी चर्चाएं उस वक्त तक चलती रहेंगी जब तक इस मुद्दे पर बातचीत होती रहेगी, राजनेता अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त करते रहेंगे। दरअसल बता दें आपको कि स्वर्गीय ओम प्रकाश चौटाला के छोटे भाई अभय चौटाला के चाचा रणजीत सिंह चौटाला ने एक बड़ा बयान दिया है। रणजीत सिंह चौटाला ने कहा है कि वो संपूर्ण हरियाणा के दौरे कर रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। पूरे हरियाणा के लोग उन्हें पसंद करते हैं और ऐसे में पूरे हरियाणा का दौरा करने के बाद एक बड़ी रैली करेंगे। लेकिन इस बीच उनके सामने बड़ी चुनौती है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि मेरे पास 3 ऑप्शन दिखाई देते हैं, या तो मैं कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाऊं या भारतीय जनता पार्टी की तरफ चला जाऊं, और एक मन करता है कि मैं परिवार को एकजुट करने के लिए प्रयास क्यों न करूं। यानी कि अभय चौटाला और अजय चौटाला, जो कि ओम प्रकाश चौटाला परिवार में 2 पार्टियां बन चुकी हैं, 2 राजनीतिक दल बन चुके हैं, उनको एकजुट करने की बात रणजीत सिंह चौटाला करते हुए नजर आ रहे हैं। रणजीत सिंह चौटाला हरियाणा सरकार के 2019 से 2024 के कार्यकाल तक ऊर्जा और जेल विभाग के मंत्री रहे। ऐसे में रणजीत सिंह चौटाला की कोशिशें यह है कि यदि चौटाला परिवार एकजुट हो जाता है, दोनों राजनीतिक पार्टियां एकजुट हो जाती हैं, तो हरियाणा की सत्ता में वापसी की जा सकती है और चौटाला परिवार का राज का शासन फिर से लौटकर आ सकता है। ऐसे में इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार रणजीत सिंह चौटाला की ये कोशिशें क्या कामयाब हो पाएंगी, और रणजीत सिंह चौटाला का ये बयान देना अभय चौटाला और अजय चौटाला के लिए क्या उनके राजनीतिक सहयोग के लिए, एक दूसरे के साथ आने के लिए कोई यहाँ पर बड़ा कदम उठता हुआ नजर आएगा। इस पूरे मुद्दे पर चर्चा के लिए मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी इस खास कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सर, रणजीत सिंह चौटाला जाना माना चेहरा चौटाला परिवार का और हरियाणा में किसी पहचान के मोहताज नहीं है। उन्होंने जो बयान दिया है कि मैं कांग्रेस में जाऊं, भाजपा में जाऊं, ये तो दूसरा सवाल है, लेकिन परिवार को एकजुट करने के लिए प्रयास कर रहा हूं। किस ओर इशारा कर रहे हैं? रणजीत सिंह चौटाला ये चाहते हैं कि परिवार एकजुट हो जाए, जिससे कि हरियाणा में सत्ता में वापसी करने के रास्ते खुल सके, चांस बन सके। कैसे देखते हैं, क्या कदम उठाए जा सकते हैं? देखिए, जाहिर बात है, क्योंकि अगर हम इनेलो की बात करें या फिर दुष्यंत चौटाला जेजेपी की बात करें, दोनों ही पार्टियों का जिस तरह का प्रदर्शन बीते साल 2 साल में रहा है, खासकर लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, उससे कम से कम ये अंदाजा तो आ गया है कि फिलहाल जिस तरह चौटाला परिवार अलग थलग दिखाई पड़ता है, एक साथ जुटेगा, एक साथ आएगा तो अपनी कोई पोजीशन बना सकता है। क्योंकि अगर हम दुष्यंत चौटाला की बात करें, यही वो पार्टी थी 2019 की अगर बात करें तो इस पार्टी ने 15% के आसपास तक का जो मत प्रतिशत था वो हासिल किया था, और लग रहा था कि एक बड़े लेवल पर पार्टी जाती हुई दिखाई पड़ेगी। 10 आई थिंक विधानसभा सीटें थी उस समय, लेकिन 24 आते आते सारा का सारा मामला जो था वो धराशायी होता हुआ दिखाई पड़ा। बिल्कुल उसकी भेंट चढ़ गया, और जो स्टैंड लेना चाहिए था वो स्टैंड भी नहीं लिया गया। उसी की वजह थी कि इनेलो भी जहां संघर्ष कर रही थी, वहां अब दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी भी बुरी तरह से धराशायी होती हुई दिखाई पड़ी। अब जो बात आप मूल कह रहे हैं कि रणजीत चौटाला पूरे प्रदेश में जिस तरह से घूम रहे हैं, लगातार लोगों से संपर्क कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, एक माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं, और इसी के साथ में उन्होंने एक बात ऐसी कही है जो कहीं ना कहीं चर्चाओं के बाजार जरूर गर्म कर रही है। उन्होंने कहा है कि भाई मेरे पास 2-3 मोटे मोटे ऑप्शन है, क्योंकि बीजेपी इस समय सत्ता में है, सत्ताधारी पार्टी है, लगातार 3 बार से वो कह सकते हैं कि सत्ता में बनाए रखने में कामयाब रही है। इसीलिए उनका एक रुझान ये भी है कि क्या बीजेपी की तरफ चला जाए। कांग्रेस पार्टी का भी जिक्र वो कर देते हैं कि भाई कांग्रेस पार्टी ने भी जिस तरह का प्रदर्शन लोकसभा चुनाव में किया कि अगर बीजेपी ने 5 सीटें जीती तो 5 सीटें कांग्रेस पार्टी के पाले में भी आई। अगर हम विधानसभा चुनावों की बात करें तो भले ही कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने से चूक गई, लेकिन मत प्रतिशत लगभग बराबर था और 37 विधानसभा सीटें भी जीती। ये तो 2 विकल्प रखने के साथ में वो कहते हैं कि इसके अलावा तीसरा विकल्प भी मेरे पास में, कि हम क्या एक बार फिर प्रयास नहीं कर सकते हैं कि अजय, अभय चौटाला और तमाम जो चौटाला परिवार है एक साथ मिलकर, एक साथ आकर इस पार्टी को दोबारा रिस्टैब्लिश करें, ताकि हम एक बड़ा मजबूत दल अपना बना सके। तो 2-3 बातें उन्होंने कही, उससे यही समझ में आता है कि हो सकता है कि उनका जो इशारा है वो यही हो कि भाई जिस तरह से बीजेपी और कांग्रेस पार्टी मजबूत हुई है, उसी तरह से अगर चौटाला परिवार एकजुट हो जाए तो इनेलो या फिर जो भी पार्टी का नाम निकल कर सामने आता है, वो यहाँ पर चौटाला परिवार अगर एकजुट होता है तो मजबूत होती हुई दिखाई पड़ेगी। बिल्कुल, दोनों पार्टियां और या राजनीतिक परिवार मजबूत हो सकता है, क्योंकि इस वक्त जो है चौटाला परिवार अपने राजनीतिक रुतबे को देखे तो सबसे निचले दौर से गुजर रहा है। सिर्फ 2 विधानसभा
सीटें इंडियन नेशनल लोकदल के पास है। जननायक जनता पार्टी का 2024 में बुरा हश्र हुआ था। अमन जी, यहाँ पर सीधे तौर पर मैं समझना चाहूं तो दुष्यंत चौटाला जो है सक्रिय हो चुके हैं इन दिनों, बीजेपी सरकार को लगातार निशाने पर भी ले रहे हैं। दूसरी ओर उनके भाई दिग्विजय सिंह चौटाला जो युवा योद्धा प्रोग्राम करके हर विधानसभा में जाने का प्रयास कर रहे हैं और उनका सीधे तौर पर कहना है कि 2029 में एक बार फिर से चंडीगढ़ में हरियाणा विधानसभा की चाबी जेजेपी के पास ही होगी। तो ऐसे में जो अलग अलग प्रयास किया जा रहा है, इंडियन नेशनल लोकदल को लेकर अभय सिंह चौटाला कह रहे हैं कि 80% वो लोग वापसी कर चुके हैं संगठन में जिन्होंने संगठन का साथ छोड़ दिया था। तो क्या दोनों की तरफ से अलग प्रयास किया जाना बीजेपी और कांग्रेस के लिए फायदेमंद साबित हो रहा है? देखिए, जाहिर बात है दिनेश जी, कि परिवार में दो पार्टियां बन जाएगी, दो दल बन जाएंगे तो विपक्षियों को इसका फायदा होता हुआ दिखाई पड़ेगा। और यही वजह है कि जहां सत्ता की चाबी इनेलो के पास में रहा करती थी, अब वो उनसे छिटक कर कांग्रेसी पाले में या बीजेपी के पास चली गई है। तो ये कहीं ना कहीं चिंता का सबब जरूर है। और जैसा मैंने शुरू में आपसे कहा कि देखिए, जेजेपी एक बड़ी पार्टी बनती हुई नजर आ रही थी 2019 में। अगर देखा जाए, अच्छा खासा वोट शेयर भी उनके पास था, लेकिन 2024 आते आते उनकी पार्टी धराशायी इसलिए भी हो गई कि जो किसानों वाला मुद्दा आपने भी जिक्र किया, उसको प्रभावी ढंग से वो कह सकते हैं कि हैंडल नहीं कर पाए, या जो उसका समर्थन करना था या असमर्थन भी करना था, उसकी कोई वाजिब वजह उनके पास नहीं थी। इसीलिए आपने देखा कि चुनाव प्रचार के दौरान कई जगह पर दुष्यंत चौटाला को वापस लौटना पड़ा बिना प्रचार किए। तो ये तमाम जो बातें हैं, और साथ में ये भी कि चलिए अगर अब वो तो दौर गुजर गया, लेकिन अब अगर अपनी पार्टी को आपको रीस्टैब्लिश करना है, मजबूत करना है, ताकतवर बनाना है, तो अलग अलग होकर अगर आप कह सकते हैं कि प्रयास करेंगे तो उतना मजबूत नहीं होगा। कुछ ऐसा ही किस्सा उत्तर प्रदेश में भी हुआ जब शिवपाल यादव ने अपनी अलग पार्टी बना ली सपा छोड़कर, लेकिन जब वो चुनाव में जाते हैं पता लगता है कि भाई ये तो बड़ी कठिन डगर है, फिर सपा में वापसी करते हैं। और क्या मैजिक होता है कि देखिए, सपा जो कभी भी मुलायम सिंह यादव जी के रहते हुए भी सपा जो 37 के आंकड़े पे नहीं पहुंच पाई थी, वो आज 37 के आंकड़े पे है। तो जब परिवार एकजुट हो जाता है, लोग एकजुट हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी ताकत बढ़ती हुई दिखाई पड़ती है। और यही बात जो रंजीत चौटाला कह रहे हैं, वो बड़ी बाजी वजह भी है कि अगर देखिए पूरा परिवार एकजुट हो जाता है, पूरा परिवार एक साथ चलता है, चाहे दुष्यंत चौटाला की बात करें, दिग्विजय चौटाला की बात करें, अभय और अजय की बात करें, और रंजीत चौटाला की बात करें, तो कहीं ना कहीं समझ में आता है कि परिवार की जो ताकत होती है, जो अभी छिटकी हुई दिखाई पड़ती है, क्योंकि पारिवारिक जो विरासत में उनको राजनीति मिली है, उसका भरपूर फायदा वो उठा सकते हैं। लेकिन फायदा वो तभी दिनेश जी उठेगा जब वो एक साथ चलते हुए नजर आएंगे। और अहम बात यह भी है कि सबको ये बात पता भी है कि जब तक हम अलग अलग रहेंगे तो बहुत मजबूती के साथ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए आप देखें, इनेलो की महज 2 सीटें आई, जेजेपी की एक भी खाता नहीं खुला। तो एक साथ अगर चलेंगे तो अपनी स्थिति मजबूत करते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। बिल्कुल, एक साथ चलेंगे तो मजबूत स्थिति दिखाई पड़ सकती है। लेकिन क्या तेजा खेड़ा में फिर से रणजीत सिंह चौटाला के यहाँ पर प्रयासों से अजय सिंह चौटाला, अभय सिंह चौटाला एक साथ आ पाएंगे? राजनीतिक सफर कठिन है चौटाला परिवार का इन दिनों, क्योंकि परिवार 2 धड़ों में बढ़ चुका है और राजनीति में महारत हासिल तमाम चौटाला परिवार के सदस्यों के लिए ये चुनौती भी कठिन है कि हरियाणा में किस तरीके से सत्ता में वापसी की जाए। बता दें आपको कि इन दिनों प्रदेश की नायब सिंह सैनी सरकार को विभिन्न मुद्दों पर दोनों ही विपक्षी दल, इंडियन नेशनल लोकदल और यहाँ पर जननायक जनता पार्टी लगातार घेरते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी ये आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तीसरी बार हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनाने में बैकडोर से समर्थन किया है। तो दूसरी ओर अभय सिंह चौटाला का यह भी कहना है कि उन्होंने सीएम की कुर्सी को बीजेपी के हवाले गिरवी रख दिया है। देखना बेहद दिलचस्प रहेगा कि आने वाले वक्त में चौटाला परिवार की राजनीति किस ओर करवट बदलती हुई नजर आती है। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही।